एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। रामलाल बहुत मेहनती किसान था, लेकिन उनके 3 बेटे बहुत आलसी थे। वे लोग गांव में इधर उधर घूमते फिरते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो अभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। ये सुनकर रामलाल की पत्नी ने कहा, धीरे धीरे ये लोग भी काम करने लगेंगे, आप देखते जाइए। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन रामलाल के लड़के ने कोई भी काम नहीं किया। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वो काफ़ी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपने पत्नी को कहा कि वो तीनों लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी तीनों लड़कों को बुलाकर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूँगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटो, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है, वो खजाना अपने खेतों के नीचे दबा कर रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकल कर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर तीनों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकलने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था। उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहानुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वो अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारे मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है।